हरे कृष्ण। तीसरा स्कंद 29वां अध्याय। भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। श्लोक नंबर 24 से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों या सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मंदिर में अर्च विग्रह पूजन की 64 विधियां विविध प्रदान है। विग्रह को अनेक वस्तु अर्पित की जाती है, कुछ बहुमूल्य तो कुछ कम मूल्यवान। भगवद गीता में बताया गया, यदि कोई भक्त मुझे एक छोटा सा फूल, एक पत्ती, कुछ जल या छोटा सा फल भी अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति को प्रकट करना है, भेंटे तो गौण है। यदि भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन, फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं तो इस भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते। हम भगवान को घूस नहीं दे सकते। वे इतने महान है कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता, न ही उनके पास कोई अभाव है। वे स्वयं पूर्ण है तो फिर हम उन्हें क्या भेंट कर सकते हैं। हर वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह कृतज्ञता तथा ईश्वर प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो यह जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए। हाँ, भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा करना ऐसा उत्तम है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पशुओं के तुल्य हैं। किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्चतर स्तर तक पहुंचना चाहते हैं उसे जानना है कि भगवान प्रत्येक जीवन में विद्यमान है और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। भक्त को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने समधर्मियों के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वितरित करना चाहिए। जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटे। असली प्रेम तथा भक्ति भगवान को ग्राह्य है। यदि मनुष्य भूखा न हो और अनेक बहुमूल्य भोज्य पदार्थ भेंट किए जाएं तो उसके लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हमें भक्ति भाव नहीं तो हम और भगवान को सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं तो हमें भक्ति का अभाव है। ऐसी अज्ञान की अवस्था में हम भगवान को स्वीकार कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 25। मनुष्य को चाहिए कि अपनी निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्च विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसके हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर उन भक्तों के लिए भी भगवान के विग्रह की पूजा करने की आज्ञा दी गई है जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे रहते हैं। विभिन्न वर्ण के लोगों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध वर्ण के लोगों तथा विभिन्न आश्रम यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म है। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। दूसरे शब्दों में उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों को सही निभाने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपना तथा अन्य जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो यह समझना चाहिए कि भले ही वह अपने कर्म ठीक से निभा कर रहा हो किंतु व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। इस श्लोक में स्वकर्म कृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्म कृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्म को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए।
किसी को भक्ति के बहाने आलसी नहीं बनना चाहिए, उसे निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। कर्म कृत्य बताता है कि मनुष्य को बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए। श्लोक नंबर 26। जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान भय उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य: समस्त प्रकार के जीवों के बीच अनेक शारीरिक भिन्नता है, किंतु भक्त को इस आधार पर एक जीव तथा दूसरे जीव से भेदभाव नहीं करना चाहिए। भक्त का दृष्टिकोण तो यह होना चाहिए कि समस्त प्रकार के जीवों में आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही समान रूप से उपस्थित हैं। श्लोक नंबर 27। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। तात्पर्य: लोगों को यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि चूंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है, इसलिए व्यष्टि आत्मा उसके तुल्य है। परमात्मा तथा आत्मा की समानता निर्विशिष्टवादियों के मन की उपज है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि आत्मा को भगवान के संबंध में ही मान्यता देनी चाहिए। आत्मा की पूजा विधि यहाँ इस प्रकार बताई गई है कि या तो दान देकर या पृथकवादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण किया जाए। कभी कभी निर्विशेषवादी बेचारे आत्मा की दरिद्र नारायण के रूप में मान लेते हैं, जिसका अर्थ है भगवान नारायण दरिद्र गरीब हो गए। यह विरोधाभास है। भगवान सर्व ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, वे किसी दरिद्र आत्मा के साथ तथा पशु तक के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे दरिद्र हो गए। यहाँ पर संस्कृत के 2 शब्द आए हैं, मान तथा दान। मान श्रेष्ठ का सूचक है और दान उसको बताता है जो दान देता है या किसी कनिष्ठ पर दया दिखाता है। हम भगवान को ऐसा निम्न व्यक्ति नहीं मान सकते जो हमारे दान पर आश्रित हो। जब हम दान देते हैं तो सदैव अपने से निम्न भौतिक तथा आर्थिक अवस्था वाले को देते हैं। दान कभी धनी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष बताया गया है कि मान या आदर शेष को दिया जाता है, जबकि दान अपने से निम्न को दिया जाता है। अपने कर्म फलों के अनुसार जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रह आता है। वह तो सदैव छह ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। जीवों के प्रति समभाव रखने का अर्थ यह नहीं कि उस जीव के साथ भगवान जैसा व्यवहार बरतना जाए। दया तथा मैत्री का अर्थ यह नहीं कि किसी को झूठे ही परमेश्वर के उच्च पद तक उठा लिया जाए, किंतु साथ ही हमें इस भ्रम में भी नहीं पड़ना चाहिए कि शुकर जैसे पशु के हृदय में स्थित परमात्मा तथा एक विद्वान ब्राह्मण के हृदय में स्थित परमात्मा भिन्न भिन्न है। सभी जीवों में स्थित परमात्मा एक ही परमेश्वर है। अपनी सर्वशक्तिमत्ता से भगवान कहीं भी रह सकता है। वो कहीं भी वैकुंठ जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। यही उनकी अचिंत्य शक्ति है। अतः नारायण एक शुकर के हृदय में वास करता है तो शुकर नारायण नहीं बन जाता। वह शुकर के देह में अप्रभावित रहकर सदैव नारायण बना रहता है। हरे कृष्ण।